मंडली की, आज के आनंद की। जह खोजत कल्पो गए, घटे माए सुमूर। बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गयो दूर। एक बात सर्वसम्मति है और सबने इस बात पर वजन देकर अपने विचार रखे हैं कि हम सब उस परम सत्ता की अनुभूति इन कर्म ज्ञानेंद्रियों से और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां उनसे नहीं कर सकते। वहाँ बात खत्म है, वहाँ पूरी बात पर विराम लग जाता है। इसका मतलब है हमारी कर्म ज्ञानेंद्रियां क्या देखती है, हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियों की एक सीमा है, एक हद है। ये इंद्रियां आत्मा को उलझाने के लिए है, ये शरीर आत्मा को बाध्य करने के लिए है। क्या जेल खाने में ऐसा कोई सुराग छोड़ते हैं क्या जिससे कैदी निकल जाए? कभी नहीं छोड़ते हैं। बड़ी मुस्तैदी से जेल खाने का निर्माण भी ऐसा है। फिर उस जेल खाने में जेलर हैं, गार्ड्स हैं, उन सब की ड्यूटी है कि कैदी नहीं निकल सके। इस तरह आत्मदेव इस शरीर में कैद है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। दूसरी एक बात सर्वमान्य है कि हम सब बंदे हैं। इतने बड़े फैक्टर पर लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे? एक बात तय है और सभी शास्त्रों ने कही है, हम सब बंधन में हैं। वो ताकत हमें बाध्य करती है बंधन में रहने के लिए। हमें इस पर भी विचार करना है, हमारे बंधन का कारण और कारक कौन है? क्या ये बात अविदित है? नहीं, विदित है। इसका उल्लेख भी है, फिर भी आदमी लापरवाह है। हमें कौन बाध्य किया है, कौन बांध रहा है, ये बात भी विदित है। कह भी रहे हैं तकिया कलाम की तरह हम सब मन और माया में बंधे हैं। एक स्वाभाविक चीज है, अगर कोई पक्षी पिंजरे में बंद है तो कभी वो इस तरफ चोंच मारता है, कभी ऊपर चोंच में, वो शांत नहीं रहता है, वो शांत नहीं रहता है, वो प्रयास कर रहा है। वो क्यों प्रयास कर रहा है? वो स्वतंत्रता को समझता है, वो खुले वातावरण में जीना चाहता है। उसको पता है कि पिंजड़े में चाहे मुझे कितना भी कुछ मिल जाए, आनंद नहीं है जो स्वतंत्रता में है। वो प्रयास रहता है, चोंच मारता रहता है, कहीं इधर कहीं उधर। इस तरह चूहा भी जब पिंजरे में बंद होता है उछल कूद मचाता है। चाहता क्या है? चूहा चाहता है बाहर निकलूं। हालांकि चूहे को पिंजरे में अच्छी डाइट भी दो तभी भी नहीं रहना चाहता है। वो एक उपक्रम करता है, एक प्रयास करता है कि बाहर निकलूं। यही बाकी जानवरों का भी है।
पर ये इंसान बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। अभी यहाँ कह रहे हैं, कुछ साहब कह रहे हैं कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। अगर ये जतन भी कर रहा है तो उपयुक्त नहीं कर रहा है, तरीके का नहीं कर रहा है। अंधकार को मिटाने का मात्र एक ही कारण है, प्रकाश। प्रकाश के बिना अंधकार की निवृत्ति कभी भी नहीं हो सकती है। जो आप अगर, वो अलग बात है कि आप प्रकाश का सृजन किस स्रोत से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रकाश का सृजन कई माध्यमों से किया जाता है। चकमक से होता है, दीपक जलाकर होता है, और अन्य भी साधन है। आजकल सोलर लैंप है, सोलर लाइटें हैं, लेकिन प्रकाश के सृजन का सबसे उपयुक्त साधन सूर्य है। सूर्य से उपयुक्त साधन प्रकाश की निवृत्ति का और कोई भी नहीं है। इस तरह जब ये कोशिशें भी कर रहा है अंधकार से निकलने के लिए, आत्मकल्याण के लिए, वो नाकाफी है। जैसे चूहा पिंजरे में बंद है, अब वो निकलने के साधन अनुपयुक्त ढूंढ रहा है, उपयुक्त नहीं ढूंढ रहा है। सीधी बात है, जिस रास्ते से वो आया उस रास्ते से निकलेगा, रास्ता खुला हुआ है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। आपको ध्यान होगा, मैंने सत्संग में कई बार एक बात बोली कि जीव जंतु हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान नहीं जाना। सभी सुख ढूंढ रहे हैं, चिड़ियाएं क्या, चींटी क्या, जितने भी जीव हैं, बेसिक ज़रूरत है हमारी सुख को ढूंढने की, क्योंकि हम सुख में रहे। तो मेरे कुल्ले में बहुत चूहे थे, चूहे ज़्यादा थे, और सोते कितनी सेफ जगह थे। मेरी चारपाई निवार की थी। आप में से जो निवार की चारपाई जानते हैं उनको पता है, निवार नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है, डबल होती है, तो बीच में गैप 3-4 इंच का होता है। वो उधर ही सोते थे आकर के। वो एक बात जान चुके थे, ये आदमी हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हमें मार नहीं रहा है। वो घूमते भी थे और मेरे संकेत भी समझते थे। लेकिन चूहों ने ज़्यादा, बहुत चूहे हो गए। चूहों से प्लेग की बीमारी भी हो सकती है। मैंने दिल में सोचा अब इनको कैसे हटाएं। मैं एक पिंजरा में गया तो चूहों की जमात वहाँ बहुत ज़्यादा थी। कुछ चूहे पकड़े, चूहे छोड़ दिए दूर जाकर। उसके बाद क्या होता था, मैं दोबारा पिंजरे में अच्छी अच्छी चीज़ें रखता था, मिल्क केक, बादाम, काजू, क्योंकि वो पहले ये खाते थे, उनको यही हैबिट थी, फुल्का नहीं खाते थे। इतने होशियार थे, मेरे बैग की रिप खींचते थे, यूँ काटते नहीं थे बैग को। अंदर रखा हुआ मिल्क केक रखता था मैं, कुछ काजू बादाम भी रखता था, वो खाते थे। तो वो फुल्का जब डालो ना पिंजरे में, वो नहीं, फुल्का नहीं खाते थे, दूर से ही सूंघ कर चले जाते थे। इस तरह काफ़ी चूहे पकड़े, लेकिन बहुत थे। बाद में मैं जब भी कुछ रखूं, सुबह नहीं होता था, तो मैंने दिल में सोचा कुछ भी नहीं होता है, क्या बात है। और अंदर का सामान भी खा गए, चूहे में आते हैं। अभी एक सवाल उठा कि चूहे मेरी चारपाई में क्यों सोते थे। कभी कभी बिल्ली भी अंदर घुस आती थी। देखो कितना टैलेंट था चूहों में। वो जानते थे हम बिल्ली की चपेट में हैं,
सुरक्षित नहीं है। लेकिन इधर बिल्ली नहीं आएगी। तो मैं देखा कुछ दिन क्या था, सामान रखता था चूहा लेकिन नहीं फंसता था। मैं हैरत में था। इतने में क्या हुआ, एक दिन वो चूहा, बड़ा तगड़ा चूहा था, मेरी नज़र में आया। मैंने कहा अच्छा यही है। वो इधर उधर करके झटपट क्या किया उसने, जहाँ से घुसा था पंजे से वो द्वार तो उसने खोला, बाहर निकल। उसको पता चल गया था कि ऐसे निकलना है, इसलिए अभी पिंजड़े के लिए कब है उसके अंदर नहीं था। वो ये जानता था कि पिंजड़ा मुझे बांध नहीं सकता है, क्योंकि वो द्वार समझ गया था। यहाँ साहब ने एक शब्द कह दिया, धीमर जाल डाल का करें जब मीने हो गया पानी। धीमर मछुआरे को कहते हैं। जब मछली पानी बनने की कला जान गई, धीमर नहीं पकड़ सकती। तो इस तरह उसको निकलना आ गया। अब इसी निकलने का साहब कह रहे हैं तेरे सब द्वार खुले हैं। कहा कि सभी द्वार खुले, कुछ तो जतन मुक्ति का कर ले। साहब कह रहे हैं अब कैसे निकलें? भाई निकलना है। तो बच्चे को माँ बहुत अच्छा लुक आफ्टर करती है, हाथ से खिलाती है, सब चीज़ करती है, मल मूत्र त्याग करवाती है, सब करती है। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता है कहती है अभी सेल्फ डिपेंड हो जा, ठीक है, वो सेल्फ डिपेंड हो जा। लेकिन जब बच्चे कुछ कुंद बुद्धि के होते हैं तो आखिरी तक माँ अपना पूरा काम कर लेती है, वो करती है अपना काम। इस तरह 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। अब यहाँ साहब क्या करें, धीमर जाल डाल क्या करें। धीमर मछुआरे को कहते हैं। जब मीने हो गया पानी, अगर मछली को पानी बनने की कला आ गई ना, धीमर उसको अपनी जाल में नहीं पकड़ सकता। पहले हमें ये देखना है कैसे निकले, उपयुक्त रास्ता क्या है, सर्वसम्मति रास्ता क्या है निकलने का। इस रास्ते को योगियों ने भी बोला, लेकिन जो निकलने का रास्ता बताया वो पूरी तरह से निकलने का नहीं है, थोड़ा तो निकलने का है। जैसे आप देखें जेल में बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जो खूंखार कैदी है उनके पैरों में बेड़ी भी बंधी होती है और बहुत डेंजर है, उनको गलकटा भी डालते हैं। आपने देखा होगा उसमें एक मोटी लकड़ी डाल देते हैं गले में और दोनों बाजू भी उसमें होते हैं, उसी लकड़ी को लेकर के वो चलता है, बहुत खूंखार कैदियों के लिए। इस तरह उनको फिर अलग से रखा है। अगर वहाँ से भी कोई कैदी दीवार फांद भी ले तो आगे रुकावट है। जेल के चारों तरफ कांटों की बाढ़ है बड़ी ज़बरदस्त ऊंची, वहाँ से निकलना मुश्किल है। अगर वहाँ से भी निकल गया तो मचान पर संतरी राइफल लेके खड़ा है, उसको एक साफ आदेश है, अगर कैदी कोई भागने का प्रयास करे उसे शूट करना। अगर उनसे भी नज़र बचाकर निकल गया तो जेल के बाहर वाली साइड में बड़ी खाई है, उसमें पानी भी है, उससे निकलना मुश्किल है। इस तरह अगर आदमी प्राणायाम करे, प्राणायोग करे, सब चीज़ करे, तभी भी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा।
उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभारा। आपने पवन का भी निरोध कर लिया। आंख न मूंदे कान न मूंदे, आंख न रूंदे पवन नहीं, पवन अर्जाए होगा। यहाँ थोड़ा मतभेद आ जाएगा बात में। अगर ये पवन से भी निकलना जान जाएगा तभी भी बाहर नहीं, क्योंकि जेलर फिर सुषुम्ना में बैठा हुआ है वहाँ मन, वो पलटी खिला देगा आपको वापस दुनिया के अंदर। सुखमन मध्य बसे निरंजन, मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार हैं, चढ़ो संभाल संभाला। उससे नहीं निकल पाएगा फिर। इसलिए निरंजन गोष्ठी में आया। जब साहब इस संसार में पहली बार आए तो झांझरी द्वीप में निरंजन से संवाद हुआ है, उसको निरंजन गोष्ठी कहते हैं। बड़ी लंबी बातचीत है। निरंजन ने कहा कि किसी भी जीव को मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। आपके पास शायद करोड़ों रुपए है, क्या 1 रुपए का नोट फेंकना चाहोगे? नहीं ना। चाहे करोड़ों रुपए हैं, आप 1 रुपया भी नहीं फेंकना चाहोगे। निरंजन एक भी जीव को नहीं जाने देना चाहता। साफ साफ है। निरंजन ने काफी तर्क रखे। थोड़ा मैं उस तरफ भी आपको खींचता हूं। बोले बानी कैसे हंस छुड़ाओ ज्ञानी? बोला मैं आत्मा को नहीं छोड़ूंगा। परम पुरुष ने मुझे 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज दिया है। जगह जगह हम कीनो वासा, पशु पक्षी जल थल में आशा। बोला मैं जगह जगह स्थान में 365 हम लाइता में सकल जीव उड़ जाए। बोला 360 पैठ है, उनकी महिमा इतनी गाई है कि सब जीव वहीं जाएंगे कल्याण के लिए। आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। और वेद स्वयं निराकार तक जा रहा है, निराकार निरंजन। ता पर काम क्रोध हम डारी, तृष्णा सकल जीव को मारी। आखिर काम है ना, कहाँ से आया? क्रोध भी है ना, कहाँ से आया? लोभ भी तो है ना, कहाँ से आया? मोह भी है ना, कहाँ से आया? अहंकार भी तो है, कहाँ से आया? ये आत्मा तो निर्मल है। ये पांचों चीज़ों को हम हीन भाव से देखते हैं। जो अधिक कामुक है उसको भी हम नफरत से देखते हैं। मनुष्य जो बहुत क्रोधी है उससे भी चिढ़ाती है, उससे दूर रहते हैं। जो लालची है सभी तरह के गलत काम करता है, उससे भी बचते हैं। जो मोह वाला है, मोह भी ठीक नहीं है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। और जो अहंकारी है, आप तो उससे बात ही नहीं करना चाहेंगे। अब सवाल उठे, ये पांचों कहाँ से आए? इन पांचों की भूमिका क्या है? पांचों क्यों पैदा किए गए? आप देखते हैं जैसे पुलिस किसी की भी नहीं है। पुलिस रूलिंग गवर्नमेंट की है। चैनल अच्छा है। डीजी वगैरह, एडीजी वगैरह जितने बड़े अधिकारी हैं वो मिनिस्टर के अधीन है, प्राइम मिनिस्टर के। अगर थोड़ा बहुत अपनों ने हुकूमतुली की तो फौरन उस पद से हटा करके साइड कर देंगे। इसलिए पुलिस किसी एक दल की नहीं होती है, वो रूलिंग गवर्नमेंट की होती है। इसी प्रकार ये पांचों निरंजन के सुप्रसालार है। इनको क्यों पैदा किया गया? इनकी क्या भूमिका है? सुनो, अगर ये नहीं होते सृष्टि नहीं होगी। ये नहीं होगी तो सृष्टि नहीं होगी। जैसे
कोई ऐसी क्रांति है, कोई ऐसी और चीज़ है, कोई ऐसी भगदड़ है, कोई ऐसी होल्ला है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सशस्त्र बल का प्रयोग करती है। पहले पुलिस है, पुलिस के बाद फिर क्या है पता है? आर्म्ड पुलिस है, आर्म्ड, जिनके पास हथियार हैं बड़े बड़े। उससे भी नहीं कंट्रोल आया, फिर क्या है पता है? उससे भी कंट्रोल नहीं आया, फिर वो कॉल करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, उनको फ़ौरन बुला लेते हैं, उनसे भी कंट्रोल में नहीं आया, एंड में आर्मी को कॉल करते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी क्रांति, ऐसा कोई भी आंदोलन है, उसको दबाने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर है, वो दबा देती है। इस तरह आप सोचें, काम नहीं होता तो सृष्टि होती? अगर जेल की दीवारें ऊंची नहीं होती तो कैदी कोई रुकता? वहाँ पहरेदार अगर बंदूक लेके नहीं खड़ा होता तो कोई रुकता? इसी तरह निरंजन ने इनको सृजित किया। ये मैथुन सृष्टि है। क्यों किया? इसलिए किया कि आदमी को शरीर में रखना है, और मैथुन सृष्टि है, सबका शरीर माता पिता की रति से ही, यानी रज-बीरज से पैदा हुआ है। इसलिए काम को उत्पन्न किया, एक पावर दे दिया उसको। क्रोध इसलिए किया, अगर क्रोध नहीं होता तो फिर इंसान क्या करता? अब ये आए कहाँ से? हमें इस तरफ चलना है, हमें इस तरह चलना है, इस तरफ चलना है। निरंजन के पास ये आए कहाँ से? निरंजन के पास ये जितना भी सामग्री है परम पुरुष की है, पर इसने क्या किया? इनको कन्वर्ट कर दिया। जैसे कुछ राजनीतिक दल फोर्स का शांति की जगह दमन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? वो शांति स्थापना के विरुद्ध वो दमन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जबकि फोर्स का काम तो शांति स्थापित करना था। इसी तरह वो ताकतें इसने डाइवर्ट की, वो शक्तियां मन ने डाइवर्ट कर दी। अब मोह कहाँ से, लोभ कहाँ से आया? क्रोध। अब इनको कैसे बदलना है ये भी पहले आप सुनना। क्रोध कहाँ से आया? क्रोध भी एक ईश्वरीय शक्ति थी, जिसे इसने कन्वर्ट करके कुरूप दे दिया क्रोध का। अब लोभ कहाँ से आया? ये तो बुरी चीजें, लोभ क्या बेटा ही पाप है? उसको भी निरंजन ने प्रारूप और अलग दिया, शक्ति उसी की है। भाई लोहार है, लोहार को आपने रॉ मटेरियल दिया, लोहा दिया। तलवार कहोगे तलवार बना देगा, लोहा है उसके पास, कला है। ढाल कहो तो ढाल बना देगा, जो चाहो वो बना देगा। इस तरह रॉ मटेरियल उसे मिला, कूर्म से, शून्य से, उसने उसको रूपांतरित किया। अब मोह क्यों? ये सृजन रूपी रथ के पहिए है। मोह नहीं होना था ना, तो माता बहनों ने बच्चे को पैदा करके जंगल में फेंकना था, कहना था इसको कौन पाले, लेटरिन पेशाब कौन उठाए, फलाना क्या करे, ढिकाना क्या करे। लो, ये मोह है। अगर अहंकार नहीं होता तो क्रियाएं नहीं होती। अब ये खत्म होने वाले नहीं हैं। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, ये नाशवान सृजन होने के बाद भी कुछ भी नाशवान नहीं है। आप कहेंगे कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि नाशवान है सृजन, रूपांतरण होना ही नाश है। न जल खत्म होता है, न अग्नि खत्म होती है, न पृथ्वी खत्म होती है, न वायु खत्म होती है, न आकाश खत्म होता है। रूपांतरित हो जाते हैं। पृथ्वी को जल अपने में समाहित कर देता है। देखा क्या खत्म हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, घोल दिया आपने। चीनी को पानी में डाल दिया तो क्या चीनी खत्म हुई? पानी में लय हो गई। फिर जल को अग्नि शोषित कर लेती है, वाष्पीकृत बना दिया, वाष्प बना दिया, क्या अग्नि खत्म हुई? वाष्प बन गई। अब वाष्प को आकाश अपने में विलोम कर देता है। यही तो ब्लैक होल वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ब्लैक होल में एक ऐसा गुरुत्व आकर्षण है, किसी भी प्लैनेट को अपनी तरफ खींच देता है।
उसके स्थूल रूप को ख़त्म करता है, उसकी एनर्जी अपने में सेव कर लेता है। वाह क्या बात है। वो उस पदार्थ की, मान लिए किसी प्लैनेट को उसने अपनी ओर आकर्षित किया, वो क्या कर रहा है, उसके अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर रहा है। शक्ति तो थी ना पृथ्वी में भी, वो उसके रूप को रूपांतरित करता है, लेकिन इसकी एनर्जी वो संग्रहित करता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, पता है, दूध की एनर्जी हम संग्रहित करते हैं। दूध से ही दही बना रहे हैं, दही को हम मथ कर मक्खन निकाल रहे हैं, मक्खन को हम घी में परिवर्तित कर रहे हैं। तो क्या दूध खत्म हो गया? नहीं, दूध घी के प्रारूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से महाप्रलय का वृतांत जो ऋग्वेद में है उसमें भी यही बात है, नष्ट कुछ नहीं हुआ, रूपांतरित हुआ, रूप बदल दिया। आप भी करते हैं, कभी कभी बर्फ का रूप नहीं बदल देते हो, पानी का बर्फ बना देते हो। कई चीज़ों को आप भी रूपांतरित कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसी पानी को वाष्पीकृत करते हो। तीनों एक ही है, तात्विक भिन्नता तीनों में नहीं, लेकिन स्वरूप में अंतर है। इस तरह निरंजन ने उस शक्ति जो थी परम पुरुष की है उसको रूपांतरित कर दिया काम में। अब इसको कैसे बदलना है? काम को प्रेम में बदल दो। काम तो प्रेम का रूप है, काम प्रेम का रूप है। मैंने एक बात बहुत कही है, जब आप साधन में बैठेंगे आपको आत्मा आनंद आने लगेगा, धीरे धीरे आत्मा में आनंद है। उस समय मन क्या करेगा? आप में सेक्सुअल विचार पैदा करेगा। तो आपको ये लगेगा ये आनंद सेक्सुअल थिंग सोचने से आ रहा है। कितना बड़ा धोखा है शरीर के अंदर। ये बात मैंने पहले भी बोली है, अनुभव भी करना। अगर आप उसमें नहीं बंधे ना तो बड़ी दुख की बात लाएगा, गई बीती कोई ऐसी बात लाएगा जिसे याद करने से बड़ा दुख होता है, आप उसमें उलझ जाएंगे। ये उलझाता है मन पर। जितना मैं विस्तार से बोल रहा हूँ कोई नहीं बोल रहा है। इस तरह से काम को प्रेम में रूपांतरित कर दो और इंसान करता है। पहले नारी से प्रेम करता है, काम के वशीभूत। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ शादी 80 साल के बाद होती है तो निसंदेह दुनिया के लोग मुझे पागल नंबर 1 कहेंगे, पर मेरे धातु और तत्व को नहीं समझ रहे हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, जैसे दूध से घी बना, भोजन से बीज बनता है, ठीक है। बूढ़ों में फिजिकल सेक्स नहीं होता है, मानसिक सेक्स होता है। मेरे शोध हैं ये। तो जब पहले शादी किया, वो किसी पर मोहित क्यों हो गया? पहली नजर में मोहित हो गया। अरे पहली नजर में मोहित हो गया। बहुत आदमी आप में भी बैठे हैं जो पहली नजर में मोहित होकर ब्याह कर बैठे। जो पहली नजर में नहीं मोहित हुआ वो हाथ खड़ा करो। यानी जो पहली नजर में मोहित नहीं हुआ है, मेरा शब्द सुनना। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जो पहली नजर में मोहित नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो। ये 5-6 आदमी हैं जो पहली नजर में मोहित नहीं हुए हैं। इसका मतलब है बाकी पहली नजर में मोहित हो गए ना। आओ मैं बताता हूँ कैसे हुए। आपको पहले लड़की दिखाई, आपने कहा पसंद है। अरे क्या देखा तूने पसंद है? यानी ये जो बैठे हैं पहली नज़र में मोहित वाले इसमें ज़्यादा है। मैं ये सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, जो पहली नज़र में मोहित नहीं हुआ है वो हाथ खड़ा करो। वही ढाक के 3 पात, वही 5 आदमी पर हाथ खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तो बाकी लोग बैठे हुए बहुत ईमानदार हैं, यहाँ तो फिर वो मेरी बात ही नहीं समझ सके। पहली नजर में देखकर मोहित क्या हुआ, क्यों हुआ? चलो ठाकुर विजय बहादुर सिंह से पूछता हूँ, इसने हाथ खड़ा किया, मैं पहली नजर में मोहित नहीं हुआ। इनकी भार्या धर्म पत्नी भी यहाँ बैठी हुई है,
कृपा करके ठाकुराइन भी खड़ी हो जाए। वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अच्छा, क्या बात थी, नहीं आई? तो पिछली बार बीमार कुछ कमर में होने लगी थी तो अस्पताल इसलिए गए थे। अच्छा, तो आपकी बात हाँ, लंबी यात्रा से शायद मेरी बात सुन रही होंगी वहाँ, और वो सोच रही होंगी गुरुजी मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए भाई। अब पहली नज़र में बोला लड़की पसंद है, तूने क्या देखा अब तुम्हें पसंद आ गई? यह है पहली नज़र का शिकार होना। उसने उसके गुण नहीं देखे, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, क्रूर रूप नहीं देखा। खड़े हो जाओ गुड़िया, बड़ी प्यारी सी लग रही हो, गुस्से में कैसे लगती हो? प्रेतनी। दोनों पहलू नहीं सोचे ना। बैठ जाओ बेटे। अब पहली नज़र में क्यों मोहित हुआ? इसका मतलब है बाकी सब पहली नज़र में मोहित हुए हैं, कुछ तो शादी नहीं किए। अब डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब ने हाथ नहीं खड़ा किया था। मैंने कहा जो पहली नज़र में मोहित नहीं हुए वो हाथ खड़ा करो, तो 5 ने किया, यानी बाकी पहली नज़र में मोहित हैं। इसलिए डॉक्टर साहब को अभी जवाब देना होगा। पहली नज़र में डॉक्टरानी से कैसे मोहित हो गए? जैसे मैंने आपको देखा ना तो मैंने कहा शादी इन्हीं से करनी है। वेरी गुड। देखा, मेरे लोग बड़े ईमानदार हैं। इन्होंने पहली नज़र के शिकार हुए हैं, ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया। इन्होंने, बैठिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। इन्होंने कितनी सफाई से उत्तर दे दिया। कहाँ है आपकी बारे? आप बैठिए क्या? बहन जी, डॉक्टरानी खड़े हो जाओ। अच्छा, वाह भाई, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ये बहन जी है बेचारी। और भी बहुत आपने अपने जीवन में देखे होंगे, उन पर पहली नज़र में आप क्यों नहीं मोहित हुए? इन पर खास बात क्या थी? दुश्मन मारे दाव से, ये मारे हासिक के। आदमी के 2 चेहरे। एनी हाउ, चलो कोई बात नहीं है। पहली नज़र में क्यों मोहित हुआ? गुण तो नहीं देखा डॉक्टर साहब ने, फिजिकल देखी, शेष अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है, और बाकी बॉडी के अंग जो है वो अच्छे हैं, इसलिए पहली नज़र में कायल हो गए। ये किसकी खता थी? नज़रों की खता थी। आगे डॉक्टर साहब ने नहीं सोचा, बस पहली नज़र में देखने के साथ कहा कि शादी करना है तो इसी से करनी है। जबकि डॉक्टरानी कोई मिस इंडिया नहीं थी, बहुत बहुत सुंदर थे और लोग, ठीक है। वो है, मेरे दिल को तुम भा गए हैं, इसमें मेरी क्या खता। मेरे दिल को जो धड़का दिया यही थी वो जालिम अदा। क्या बात है, बस दिल को घंटियाँ बज गई। बोला शादी इसी से करना है, नहीं तो करना ही नहीं है। ऐसे दीवाने मेरे पास बहुत आए। तो बंधुओं, ये निगाहों की खता थी। मेरे दिल को तुम भा गए हैं, इसमें मेरी क्या खता। मेरे दिल को जो धड़का दिया यही है वो जालिम अदा। अब दिल क्यों धड़का? अब मैं ये बात डॉक्टर साहब को तमाशा नहीं बना रहा हूँ, अब डॉक्टर साहब से पूछूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वाचाल भी हैं, मेरी बात का जवाब ठीक से। दिल धड़क गया ना, फिर क्यों धड़का? दिल का संबंध आंखों से था, आंखों ने दिल को धड़का दिया। आंखें क्या देखती है? ये सौंदर्य की प्रेमी है, इसने डॉक्टरानी का सौंदर्य देखा, सलाम, व्यक्तित्व नहीं देखा। बैठिए, अब मैं डॉक्टर साहब के पीछे नहीं पड़ गया हूँ।
डॉक्टर साहब से संभव और भी सवाल पूछ लूँगा। वजह यह है कि डॉक्टर साहब जवाब बड़ा क्लासिक दे रहे हैं। मेरी नज़र ज़्यादा किस पर टिकती है? किसी सुंदर पर नहीं, किसी धनवान पर नहीं। मैं देखता हूँ कौन कंसंट्रेटली मुझे सुन रहा है, तो फिर कोई अगर आपकी बात ध्यान से सुन रहा है तो वाह, बात क्या है, फिर आपको बात करने का ही मज़ा आएगा। लेकिन वो बात ही नहीं सुन रहा है, ये तो बच्चे भी जानते हैं। सुनो, तो जो नहीं सुन रहा है उसकी तरफ क्या कंसंट्रेट होना है? इस तरह वो नज़र की खता थी। दिल को क्यों भाग है? दिल ने पूरा सारा अंश दिल को नज़रों ने बताया सुंदर हैं, आत्माओं भी सुंदर हैं, वक्षस्थल सुंदर हैं, टांगे सुंदर हैं, हाथ सुंदर है, दृष्टि सुंदर है, सब सुंदर है। ये दिल ने नहीं देखा था, दिल नहीं देख पाता है। दिल को ये चुगली मारी उन आँखों में। तो क्या कह रहे हैं? आँखों का मतलब था आगे भी वो सौंदर्य देखना चाहती थी, ठीक है। तभी तो शायद कह रहे हैं ना, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़िया भाई। इसलिए सृजन के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए पहिया चाहिए नहीं चाहिए? इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह की आवश्यकता पड़ी। मोह नहीं होता तो दुनिया नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन को मूला। वाह, मोह सकल व्याधिन को मूला, तास से उपजत बहुविध सूला। यानी सभी मुसीबतें और बीमारियों का कारण मोह है। इससे काफ़ी सूल उत्पन्न हो जाते हैं। इसी मोह के कारण आपके पास रोटी भी है, बेटा मेरा राजा बना रहे, आगे ठगियाँ, बेईमानियाँ, 420 दूसरे के लोगों के, यही तो इस शरीर के अंदर धमाल मचाए हुए हैं, ठीक है। हमें देखना होगा इनको कमांड कौन कर रहा है, ये किसके कंट्रोल में है। इस तरह लोभ कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कूड़ी संग न जाते केता दाम बटोर। और फिर अहंकार, क्या बात है अहंकार। अब जैसे लोहार लोहे का रूपांतरण कर देता है, जैसे कलीगिर बर्तन का रूपांतरण कर लेता है, इसी प्रकार गुरु इनका रूपांतरण कर लेता है। इस काम को प्रेम में बदल दो। प्रेम शाश्वत है। गुरु चरणन की प्रीत में लगा देना, प्रभु की प्रीत में लगा देना, बस चीज वही है। माया है दो भांत की, माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय। एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। कह रहे एक पीव से परमात्मा से भी मिला देती है, एक नरक ले जाती है। हाँ, अगर ये माया, ये पैसा आपने वेश्यावृत्ति में, पाप कर्मों में, गंदे कामों में, हिंसा में, मांसाहार में, शराब पीने में, दूसरे को कष्ट देने में लगा, नरक नहीं ले गया। लोग कर रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं किसी को मारने की भी, सुपारी दे रहे हैं, कुछ वेश्यावृत्ति भी कर रहे हैं। यही धन परमार्थ में लग जाए, गुरु सेवा में लग जाए तो क्या बात है। फिर क्या बात है। मैं पंडा पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर क्या बात है। फिर ऐसे स्थान बनते हैं जिसके नीचे आप बैठकर सत्संग सुनें। जिनके योग से ये बना, हमेशा उनको इसका अंश मिलेगा, ठीक है। अगर मैं पूरी गुरुमुखता बताऊंगा तो एक भी नाम नहीं लेगा। धर्मदास जी ने शायद से पूछा कि गुरु दीक्षा में क्या देना है, मैं लिखित दिखाऊंगा।
उन्होंने साफ साफ बोला, धन क्या बोला? रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा और परिचायक जन, नौकर, दारा, स्त्री और मन, ये पूरा हवाले कर दे। अगर ऐसा होगा कोई नाम लेने ही नहीं आएगा। फिर क्या करे? उसमें से जो गुरु आपको वापस दे उससे बसर करना। ये कंडीशन क्यों है वो सुनो, इसी में ही तो फंसे हो ना। हाय मेरी बीवी, हाय मेरा घर, हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरी जमीन। एक आदमी आया मेरे पास, भाईवादी में झगड़ा था। आजकल कोर्टों में जाना झगड़ा परायों का नहीं है, 80% अपनों का ही है, मियाँ बीवी का है, भाई भाई का है। उसने जमीन ली, इसने मारा, इसने फलाना किया। तो एक का झगड़ा था पेड़ पर, एक पेड़ था आम का, वो मेरे सत्संगी ने लगाया था, उसकी थी। दूसरा जो उसका भाई था बेईमान हो गया, चाचे का लड़का था या कोई, वो बोला पेड़ हमारा है। अब वो तर्क दिया कि बचपन से इसको मैं पाला, मैंने लगाया, मेरा है। वो मेरा नाम ही सही जगह था, वो बेईमान हो गया था, चाचे का लड़का। अब वो मुझे क्या कह रहा था, साहब जी चाहे मैं मर जाऊंगा ना, ये पेड़ तो भी नहीं दूंगा। मैं कहा यार बेवकूफ़, तू एक पेड़ के लिए मरना चाहे, छोड़ उसको, दे दे उसको पेड़, और क्या है, मुका झंझट। यानी ये मैं है, इसलिए इसी में तो उलझाया ना। आपके पैर में दर्द है, किसका दर्द है? कांटा है, तो दर्द की निवृत्ति कांटा निकाल करके ही तो होगी। आप फंसे इसी में ही तो है, तन मन धन में। लिखा दिखा दूंगा, वो सब समर्पित कर देना। फिर उसके बाद जो तुम्हारी आवश्यकता जितना हो वो देना। मैं उदाहरण देता हूं, आप जानते हैं लोग केले को बड़ा पसंद करते हैं। वेद में, आयुर्वेद में 2 चीजें वर्जित है। अखरोट वर्जित है, अखरोट बेहद गर्म है, अखरोट वर्जित है। चलो केला खा रहे हैं। हमारे यहाँ एक वैद्य था, वो बवासीर की बड़ी जबरदस्त दवा करता था, एक चुटकी देता था। मैंने उससे पूछा, मैं तो तहकीकात में तह तक जाता हूँ, 7वें पाताल तक उतरता हूँ। मैंने कहा वैद्य जी एक बात बताइए, एक छोटी सी चुटकी उम्र भर बवासीर की दवा कैसे हो सकती है? उसने कहा महाराज आप जाने जाना, केले में माड़ ज़्यादा। और वो हिदायत क्या देता था, केला कभी भी नहीं खाना। वो बोला मैं अगर ऐसे ही कहता ना केला कभी नहीं खाना, शायद अमल नहीं करना था। एक चुटकी देने के साथ हिदायत देता हूँ, केला कभी भी नहीं खाना, केले में माड़ है, कब्ज बनाएगा केला, ठीक है। और जब कब्ज आ गई सब बीमारी आ गई। मेरी इस बात से कोई भी सहमत नहीं होगा। क्रिकेटर एक छक्का लगा के खड़े होकर केला खा रहा है, ठीक है, एनर्जी, फास्ट एनर्जी मिल जाएगी, तो फास्ट एनर्जी ले रहा है, उसको पता नहीं है कि इसका रिएक्शन पेट में क्या होगा। इसी प्रकार से यानी वो चुटकी एक बहाना है। बोला गुरुजी चुटकी तो एक बहाना है, चुटकी में कुछ दम नहीं है। और बड़े बड़े बवासीर के रोगों को उसने ठीक कर दिया। इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, इसी में तो बंधे हैं ना। तो साहब क्या बोल रहे हैं उसको, निरंजन बोल रहे हैं 360 पेट उर्जेरा तामे सकल जीव उर्जाई। 360 ऐसे शक्ति स्थान है जिसमें मैंने सबको बाहर उलझाया, अंदर नहीं जाने दे रहा हूँ। जाते दिन ते हम पेड़ लगाई, दिन दिन उर्जे सुरजत नाही। अब साहब क्या करें, जब से मैंने पेड़ लगाए दिन दिन उलझता जा रहा, जीव सुलझता नहीं है। तापर कह रहे उसके बाद भी क्या है, काम
काम क्रोध हम डारी तृष्णा सकल जीव को मारी। मैंने बहुत बुरी तरह इसको जकड़ा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी मेरे से ऊपर सालार है, इस आत्मा को हिलने नहीं दे रहे। ठीक है, तापर कीनो हमें काजा पाप पुण्य था हमें हम राजा। बोला पाप और पुण्य को मैंने स्थापित किया, वो भी कर्म है, वो भी मेरा फंदा है, इसमें आज भूल जाए। अब साहब अपनी वाणी में इसको कैसे बोल रहे हैं पता है? पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, दोनों बंधन कारक है। अरे भाई बेड़ी लोहे की है चाहे सोने की है, हाथ बंधे हैं कि नहीं उससे एक जैसे, दोनों ने हाथ बांध दिए। पर आप इस पंचभौतिक शरीर में कृत हैं, क्या करना है? करना है आपको, क्या करना है? शुभ कर्म करना है, पर निष्काम होकर। फल कारण सेवा करे, और जो याचे दाम कहे कबीर वो दास नहीं समझो नमक हराम। अगर आप किसी प्रयोजन से भक्ति कर रहे हैं, मिल जाएगा वो चीज़, मिल जाएगी वो चीज़, लेकिन आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए निष्काम हो। कबहू कहे कि मैं किया तो घनी सहेगा मार, इस तरह निरंजन ये बोल रहा है। आगे देखिए क्या है, शुभ और अशुभ दो ही दिल साजा, ऐसे अलख निरंजन राजा। आगे क्या करे, मन ले बैठा हमरी फांसा। निरंजन कह रहा है जो ये मन है ये मेरी फांसी है, इसी में सबको फंदा हुआ हूँ, आपका जोर नहीं चलने दूंगा, मत जाओ। अब साहब क्या बोल रहे हैं? सत्य शब्द हम बोले बानी, वचन हमारे छूटे प्राणी। गहे नाम जब मन चितलाई भाजी काल जीव ने मुक्ता। बोला मेरे नाम में इतनी ताकत होगी तेरा बल कमजोर हो जाएगा। जब है जीव नाम लेह मोरा, जब है जीव नाम लेह मोरा, तब है तोर बल होई है थोड़ा। बोला जैसे मेरा नाम पहुंच जाएगा तेरी ताकत कम हो जाएगी। कांटे का भय अगर आप नज़र जमाए हुए हैं तो कांटा फिर आपको नहीं चुभ सकता है। तो यहाँ साहब कह रहे हैं गफलत नहीं सदा होशियार देखना। देखना तो है तकी, देखना मगर दुश्वार तो है, दुश्वार देखना। मन नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको मन नज़र आएगा, आपको आएगा मन, आपको कहेगा ये काम करो, फौरन विवेक आप में खड़ा हो जाएगा, नहीं करना है। कहेगा ये काम नहीं करना है, वो ताकत आपको बचाती चलेगी। निरंजन कह रहा है एक नाम की कहती आशा। अरे आपका एक नाम, हमरे हैं 84 फांसा। साहब ने कहा सत्य शब्द हम कहों विचारी, हे निरंजन इस नाम से मैं अंतःकरण शुद्ध कर दूंगा। मैंने कई लोगों से ये प्रश्न पूछा है, तभी तो कहता हूँ किसी को बदलना दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट है, ये सबसे बड़ी कला है। इसलिए आप अपने अंदर नाम के बाद ये चीज़, बड़ी यूनिक बात साहब कह रहे हैं। तो बंधुओं इस प्रकार से वो ताकत फिर आपके अंदर क्रिएट हो जाती है। सच्चाई क्या है? मन पंगु है, उसमें कोई ताकत नहीं है। मन क्यों काबू हुआ वो सुनो। मन पंगु है, उसमें कोई ताकत नहीं। आप अपने जीवन में कई मन की बातों को पलटते हो, ऐसा नहीं है। क्यों पंगु है? मन ने कहा आम खाना है, पंगु कहते हैं लंगड़े को, वो आम नहीं खा सकता है आत्मा की ताकत के बिना। मन पंगु है, इसलिए मन जीवित और मृतक अवस्था के मध्य में है। अब आप क्या कर रहे हैं? उसको इग्नोर कर रहे हैं, पहले उसका अनुकरण कर रहे थे। ये चेंजिंग आ गई। नाम होए तो माथ नवाए, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। ये अंतर आ गया। आत्मा अब चेतन हो गई, इसको इग्नोर करती जा रही है। पांडे जी सही कह रहे हैं। अब आपको क्या समझना है?
आप चेतन रहना, आपकी चेतना को धूमिल मन करता है, इसलिए सुमरण चेतना की कुंजी है। इसलिए जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माय, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ सुना है। बोलिए सदगुरुदेव की।